ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है शिव स्वरूप और शिव के विष खाने का आश्चर्य। तो सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान। पुनः शिव आए और कहा, ब्रह्मा विष्णु पाराशर आदि है ही नहीं, मैं चैतन्य आदित्य शिव हूँ। विष्णु ने कहा, जो सर्व शिव है तो विष्णु भी शिव है। शिव ने कहा, विष्णु विश्व को कहते हैं, मेरे विषय विश्व कहाँ, मैं निर्मल हूँ। विष्णु ने कहा, विश्व को जो अपना स्वरूप जाने वही शिव है। शिव ने कहा, ऐसी विचार रूपी निर्मल विष खाई है कि तुझ विष्णु रूप विश्व को विचार रूप विष के साथ मिलाकर निकल गया हूँ। सारांश यह है कि अपने चैतन्य स्वरूप में विश्व का अत्यंत अभाव अनुभव करता हूँ। विषय विश्वपना कहाँ है? शिव है। जैसे स्वर्ण ज्ञाता पुरुष को भूषणों विषय भूषणपना कहाँ है? स्वर्ण ही है। विष्णु ने कहा, विष्णु विषय शिव है ही नहीं, क्योंकि शिव नाम आनंद का है, विष्णु विषय सुख दुख दोनों नहीं। ब्रह्मा ने कहा, विष्णुपना तथा शिवपना मुझ चैतन्य ब्रह्म स्वरूप में दोनों नहीं। प्रकट है कि सर्व का आदि ब्रह्म है। विष्णु शिवादिक मुझ चैतन्य विषय प्रकाश रखते हैं। मुझ अमांग मनस गोचर साक्षी चैतन्य विषय पूर्ण तथा भेद अभेद दोनों नहीं। ब्रह्मा ने कहा, मैं सर्व से अतीत हूँ। यह भी भूल कर कहा है, नहीं तो अतीत किससे हूँ? सर्व से अतीत भी सर्व मैं ही हूँ। जैसे स्वप्न दृष्टा कहे, मैं स्वप्न प्रपंच से अतीत हूँ, परंतु स्वप्न दृष्टा ही सर्वरूप है, अन्य वस्तु का अभाव होने से। शिव ने कहा, हे विष्णु, रूप अपना कहो। विष्णु ने कहा, किसको कहूँ? मुझ चैतन्य से भिन्न सर्व दृश्य जात जड़ है, श्रोता कोई नहीं, पर कहता हूँ जो यह दृश्यमान है सर्व मैं हूँ। शिव ने कहा, जो दृश्य है सो नासी है। विष्णु ने कहा, अस्थि भांति प्रिय भिन्न दृश्य कहाँ है जो नासी होवे? मैं ही सर्वते अतीत ही हूँ और सर्वरूप भी मैं ही हूँ। जैसे स्वप्न दृष्टा स्वप्न प्रपंच से अतीत भी है और सर्व स्वप्न प्रपंच रूप भी है। पाराशर ने कहा, हे मैत्रेय, मन को सचेत कर सुन। मैत्रेय ने कहा, मन कहाँ है जो सचेत करूं? शिव है। पाराशर ने कहा, चित्त बिना चैतन्य कैसे रहेगा? मैत्रेय ने कहा, जैसे स्वप्न दृष्टा स्वप्न में चित्त बिना चिंतन करता है, वाणी बिना कहता है, तात्पर्य यह है कि संघात बिना संघात का व्यवहार करता है, तैसे मैं चैतन्य चित्तवाणी बिना सर्व व्यवहार करता हूँ। इससे वास्तव अंचित भी माया कर संचित हूँ, संचित भी वास्तव असंचित हूँ। शिव ने कहा, माया रूप विश्व से रहित तुम्हारे स्वरूप क्या है? विष्णु चुप हुए, क्योंकि माया से रहित अमांग मनस गोचर पद में वचन का अवसर नहीं है। शिव ने कहा, हे विश्वरूप, बोलना न बोलना निज स्वरूप में तुल्य है, परंतु वचन से संशय नाश होता है। जो संशय से छूटा है वही मौनी है। विष्णु ने कहा, सत्य तुमने कहा है, पर क्या कहूँ, बुद्धि नहीं रही। शिव ने कहा, जिसने शरीर वाणी को स्थिर कर रखा है और मन स्थिर नहीं किया है, तो मौनी होना निष्फल है। मन आत्मबोध से व पदार्थों में दोष दृष्टि से के विचार से व योग से व किसी अन्य विचार साधन से स्थिर है, अर्थात संघात विषय अहंग नहीं करता और शरीर वाणी से लौकिक शास्त्रीय व्यवहार करता है। तिसको भी मौन होना निष्फल है, क्योंकि तिस विज्ञानी के वचन से अनेक जीव कल्याण को पाते हैं और मौनी पुरुष दूसरे वास्ते भी तुल्य हैं। उपदेश बिना कल्याण सम्यक होता नहीं, इससे सिद्धांत विद्वानों को मौन अमौन तुल्य है। विष्णु ने कहा, सत्य कहा है,
प्रथम जिज्ञासु को योग्य है कि ज्ञान का मुख्य साधन विद्वानों संग मिलकर आत्मविचार करे। जब स्वरूप जानेगा तब मन स्थिर होगा। बिना विचारे स्वरूप प्रकाश नहीं होता। इससे मुमुक्षु को तूष्णी होकर प्रथम विचार करना भला है। शिव ने कहा, जब आप चैतन्य स्वरूप हैं तो कर्तव्य करने से क्या प्रयोजन है, क्योंकि चैतन्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति वास्ते ही सब साधन है। वाक इंद्रिय का वचन करना धर्म है। वाक इंद्रिय केवल भजन वास्ते प्रकट हुई है। वह भ्रम के निवृत्ति द्वारा निज चित्त सुख नित्य आत्मा के दर्शन वास्ते सम्यक आत्मदर्शी पुरुषों के आगे प्रवास्ते प्रकट हुई है। भजन से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि बिना ज्ञान नहीं होता, ज्ञान बिना सुख नहीं। इससे हे मित्रों, आपा त्याग कर भजन गोविंदा का करो, जो आवागमन से छूटो। ग्रहण त्याग बुद्धि केवल दुख है। जिह्वा जो मुख में चाम का टुकड़ा है, भजन बिना राखने योग्य नहीं। चाहना से अचाहा होकर भजन करो, क्योंकि शरीर स्वप्न के समान क्षण भंगुर है और भजन संसार से तारने की नौका है। यदि पूछो भजन क्या, तो आप सहित सर्वहरि है, वह मैं परिच्छिन्न नहीं। पीछे जो शेष रहा सो अवाच्य पद है, वही सर्व का स्वरूप है। इस निश्चय ही का नाम मुख्य भजन है। विष्णु ने कहा, गोविंद जिह्वा से उच्चारण करना, इसी का नाम भजन है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।